मैं हमेशा ही सबसे ये कहती हूँ कि हर किसी को ज्योतिष सीखना चाहिए। इसलिए नहीं ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारी नौकरी कब लगेगी। ऑफ़ कोर्स वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। लेकिन ज्योतिष का इस्तेमाल आप ये जानने के लिए भी कर सकते हो कि आपके कर्म आपकी डेस्टिनी यानी कि आपकी नियति के साथ अलाइन होते हैं या नहीं होते। फॉर इंस्टेंस किसी व्यक्ति की नियति उसे किसी खास डायरेक्शन में ले जा रही होती है, लेकिन उसके कर्म उसे बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में लेकर जा रहे होते हैं। तो अगर अपने कर्मों को अपनी नियति के साथ जोड़ना है, अगर अपने कर्मों के बंधनों को काटना है, जीवन में आगे बढ़ना है और उसके साथ-साथ ही बार-बार जो हम जीवन लेते हैं, जो हमारी जीवन यात्रा होती है, बार-बार शुरू होती है, अगर उससे भी आप लोग और बेहतर होना चाहते हो, तो उसके लिए ज्योतिष का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ज्योतिष का इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा किया जाए, तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इन दैट केस हमारे जीवन की कोई एक प्रॉब्लम ही नहीं सुधरती, हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप सिम्पटम को ट्रीट कर रहे हो, कि यहाँ दर्द हुआ तो उसको ट्रीट कर दिया। हम लोग बीमारी को ठीक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी उम्र कोई भी हो, आप कुछ भी करते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप लोग ज्योतिष सीख सकते हैं, बल्कि सीखना चाहिए। लेकिन ऐसी एक खास स्थिति होती है जिसमें मैं अक्सर लोगों को ज्योतिष सीखने से मना करती हूँ। कई बार लोग मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें भी कहती हूँ कि आपका मन ज़रूर कर रहा है ज्योतिष सीखने का, लेकिन इस समय ज्योतिष को फॉर्मली आप लोग सीखने की कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट कई लोगों को मैं ये भी कहती हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ज्योतिष में इन्वॉल्व मत होइए। तो ऐसा क्यों होता है? कौन-सी स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें ज्योतिष सीखने के जो रिजल्ट्स हैं, वो शायद इतने पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में ना आएँ? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएँ बोलती हूँ और अक्सर इंग्लिश के शब्दों को हिंदी के शब्दों से हटाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके साथ-साथ ही मैं ज्योतिषीय जार्गन्स जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ ताकि वो सभी लोगों की समझ में आ जाएँ। एंड फाइनली मैं आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स भी देती हूँ और पुराणों से या कहीं और से कुछ न कुछ कहानियाँ रियल लाइफ़ की भी सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी बातें ज्योतिष में नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको इस वीडियो को यहीं पर देखना बंद कर देना चाहिए बिकॉज़ आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस यानी मैं आपकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती हूँ। ओके? क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, वो आपको नहीं चाहिए। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। जो आपके तरीके से समझाता हो, आप उसको ज़रूर सुनिए क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। ओके? सो आई एम नॉट सेइंग इन एन ऑफेंसिव वे, जस्ट सेइंग इट सो दैट यू गेट टू बी विथ पीपल जिनको आप समझ सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्हें आप समझ सकते हैं और उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनकी बात आपके समझ में आती है। बाकी लोग जो इस तरह के ज्योतिष को सीख सकते हैं, आप उन्हें यहाँ पर सीखने दीजिए। राइट, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी स्थिति होती है जहाँ पर ज्योतिष को सीखने में समस्या आ सकती है। ज़्यादातर लोग और उनका ज्योतिष में जो इंटरेस्ट होता है, वो तब जागता है जब उनके जीवन में अक्सर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कुछ अनप्लेज़ेंट हो जाता है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, जैसे कि नौकरी का छूट जाना, शादी-ब्याह में कोई टेंशन होना, शादी ना होना या शादी करने के बाद इश्यू होना। कई बार बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पैसों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है या और भी ऐसी ही चीज़ें जिससे कि जीवन में डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, डिस्कम्फर्ट सिचुएशंस आती हैं, वहाँ पर ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि 40 साल की उम्र तक जिन्होंने ज्योतिष की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा, इनफैक्ट हमेशा यही कहा कि ये यूज़लेस है, किसी काम का नहीं है और अगर उनके जीवन में जब मुसीबत आई, जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ज्योतिष की तरफ देखना शुरू किया। इट इज़ अ वेरी नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन, एक बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम मनुष्य हैं ना, तो हमें जहाँ से जवाब मिल जाते हैं, हम उस तरफ ज़रूर जाते हैं। तो ऐसे लोग ज्योतिष की तरफ भी आते हैं। लेकिन अगर आप किसी बहुत इमोशनली ट्रॉमेटिक सिचुएशन में फँसे हुए हो, जिससे आपको भावनात्मक रूप से बहुत गहरा धक्का लगा है,
जिसकी वजह से आप भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, ऐसे केसेस में मैं मना करती हूँ कि आपको ज्योतिष सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो ज्योतिषी का परामर्श ज़रूर ले सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं और कैसी हैं। ओके? तो ज्योतिष से सिर्फ ये नहीं पूछना होता कि मैडम ये बताइए मेरी शादी कब होगी? आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए आइडियल पति या पत्नी कैसे होंगे और आप अपने आइडियल पति या पत्नी के लिए आइडियल पति-पत्नी कैसे बन सकते हो? समझे? तो ये तो पूछ ही सकते हो कि भई मेरा जो विवाह है वो किसके साथ हो सकता है, कैसे व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन विवाह को मैं ढंग से निभा पाऊँ, वैसा व्यक्ति मैं कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, ये बातें भी आप ज्योतिषी से पूछ सकते हो। मुझसे तो पूछ ही सकते हो। ओके? सो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू कैन आस्क अ एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अगर क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत इश्यूज़ हो रहे होते हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा होता है या कोई भी कारण हो जिसकी वजह से हमारी मेंटल स्टेट जो है वो अच्छी नहीं होती। ऐसे में ज्योतिष सीखना हमारे लिए सकारात्मक कम और नकारात्मक प्रभाव जो है वो थोड़े ज़्यादा लेकर आ सकता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए किसी जमीन पर अगर पहले से ही बहुत खरपतवार उगी हुई हो या बहुत केमिकल्स डाले गए हों और उसकी वजह से वो जमीन जो है वो बहुत परेशान है, उसका स्टेट अच्छा नहीं है। इसमें अगर आप गेहूं या चावल बोने की कोशिश करोगे तो एक तो वो उगेगा नहीं, और अगर उग भी जाता है तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती जैसे कि आपको उम्मीद थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यू आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल इश्यूज, आप सबसे पहले जो भी काम हो सकते हैं वो कीजिए, ज्योतिषीय परामर्श जो ले सकते हैं वो लीजिए, उन्हें धीमे धीमे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जब चीजें आपके जीवन में सुधरने लगती हैं, जब ये खरपतवार इस भूमि से निकलने लगती है, तब उस पर आप जो बीज बोते हैं वो अच्छा बीज होता है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। फॉर इंस्टेंस अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं, यानी उसमें केमिकल नहीं डले हुए होते ना, एक्स्ट्रा केमिकल नहीं होता ना बीजों में ना धरती में। तो अगर किसी धरती में मान लीजिए कभी केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ भी हो तो उसे 3 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर का जो केमिकल चीज है, जो बाहरी केमिकल्स हैं, वो काफी हद तक निकल जाए और उसके ऊपर फिर ऑर्गेनिक खेती होती है। तो बस वैसे ही करना है कि पहले आपकी जो समस्या है, आप उस समस्या का निवारण कीजिए, उसका उपाय कीजिए और वो उपाय कंसिस्टेंटली कीजिए, है ना? जब वो उपाय कंसिस्टेंटली होता है, उसके बाद जो फ्रेश माइंड होता है, ऑब्जेक्टिव माइंड होता है, उससे आप ज्योतिष सीखना शुरू करिए। मना मैं क्यों कर रही हूँ, ये भी जान लीजिए। दरअसल हमारे जीवन में जब कोई ट्रॉमेटिक घटना होती है, कोई ऐसी घटना जो भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से या कई बार शारीरिक रूप से भी हमें झकझोर कर रख देती है, तो इन दैट केस हम लोग चीजों के बारे में एक नकारात्मक रवैया अक्सर अपना लेते हैं या जजमेंटल रवैया अपना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका किसी मेष राशि वाले व्यक्ति के साथ ब्रेकअप हो गया। आपको उनकी कुंडली मालूम है, आप उससे बहुत धक्का लगा, बहुत आहत हुए और उसके बाद अपने ज्योतिष में उसके उपाय तलाशने शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों हुआ। या हो सकता है कि उसी धक्के की स्थिति में, उसी जब आप हर्ट हुए हैं उसकी स्थिति में, आप लोगों ने ज्योतिष को खंगालना शुरू कर दिया, ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया। आपको वाकई लगता है कि आप मेष राशि वाले लोगों के प्रति ऑब्जेक्टिव उस समय पर हो पाएंगे? एक्चुअली नहीं हो पाते ज्यादातर लोग। कुछ लोग होते हैं जो डेफिनेटली खुद को संभाल लेते हैं और अपने आप को संभालने के बाद ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखते हैं। ये मानकर नहीं चलते कि अगर मेरे साथ किसी मेष राशि वाले ने बुरा किया है तो पूरी दुनिया के मेष राशि वाले एक ही जैसे होंगे। ये मानकर अगर आप नहीं चल रहे हैं तो फिर सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय हमारी भावनात्मक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमारे मन में चाहे अनचाहे जजमेंट आ ही जाती है। चाहे अनचाहे हमारे मन में कोई ना कोई बात बैठ ही जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी का जन्म 24 अक्टूबर को हुआ है, ऑलराइट, और आपको मालूम है कि उनका सूर्य जो है वो नीच का है और इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप था, वो चला नहीं, या आपकी शादी थी वो चली नहीं, आपने देखा कि ये व्यक्ति बहुत इनसिक्योर है, तो आप चाहें चाहे ना चाहें, कहीं ना कहीं आपकी साइकी में वो बात जरूर बैठ जाती है। और जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते हो तो वो जो साइकी में छुपी हुई बात है ना, वो उभर कर बाहर आने लगती है। और जब ऐसा होता है तब हमारे लिए ऑब्जेक्टिवली किसी भी चीज को देखना इतना आसान नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है। हालांकि क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग जो है 20
25, 28, 30, 40 इस उम्र में ज्योतिष सीखना शुरू कर रहे होते हैं, यानी बचपन में नहीं सीख रहे होते, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खराबी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यूज़ तो उनके साथ हो ही रहे होते हैं लाइफ में। लेकिन फिर भी यू शुड नॉट हैव गॉन थ्रू अ रीसेंट इमोशनली ट्रॉमेटिक इवेंट, ताकि वो आपके दिमाग में ताज़ा ना हो, ताकि आप उस इवेंट को और उस व्यक्ति को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप ज्योतिष ज़्यादा आसानी से सीखेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। बहुत लंबे समय तक आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे अगर आप ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को सीखते हैं तो। अदरवाइज हम जब किसी चीज़ को अपने इमोशनल लेंस से देख रहे होते हैं, खास तौर से इमोशनल आहत के लेंस से देख रहे होते हैं, इमोशनल दुख के चश्मे से देख रहे होते हैं, इन दैट केस हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जब ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, दैट माइट नॉट बी एंटायरली राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि मेरी ही नौकरी क्यों गई, क्या हुआ मेरे साथ ऐसा, तो अपनी कुंडली बनाई, देख लिया कि फलाने घर में ये प्लैनेट है, फलाने घर में ये प्लैनेट है, और दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजी वीडियोस जो है वो उससे मुकाबला करते हुए उन्होंने देख ली। लेकिन उससे हासिल क्या होता है? उससे हासिल होती है कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी ट्रस्ट मी, आप जिस इमोशनल स्टेट में हैं, उसी इमोशनल स्टेट में आप ग्रास्प करोगे। अगर मैं या कोई भी और व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बनाता है या एस्ट्रोलॉजी आपके सामने से भी करता है, आप जिस इमोशनल पोजीशन पे हो, आप उसी इमोशनल पोजीशन के अनुसार हमारी कही हुई बात को ग्रास्प कर पाओगे। ग्रास्प कर पाने का मतलब क्या है? समझ पाओगे। उसी लेंस से आप दुनिया को देखना शुरू करोगे। अदरवाइज क्या होगा? देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव माइंड। अगर आपको मालूम है कि ठीक है, हो सकता है कि फलानी राशि के लोग थोड़ा झूठ ज्यादा बोलते हैं, ओके, दैट्स ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि फलानी राशि के लोग जो हैं वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ सैक्रिफिशियल होते हैं, सबके लिए त्याग करते रहते हैं, ओके। लेकिन मैं फलानी राशि के व्यक्ति से मिला हूं, वो ऐसा है, इसीलिए एरीज राशि ऐसी होती है, ऐसा नहीं करते। और हाँ, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है अपने पास्ट में कभी या अभी भी कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वो दुख है, वो भावनात्मक इशू है, वो प्रॉब्लम है जिसने आपको हर्ट किया है, जिससे कि आप दुखी हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है ना, वो फील करना बहुत नेचुरल होता है, लेकिन आप लोग उससे उबर भी सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उबर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मैं रिसेंटली एक लड़की से बात कर रही थी, मुंबई बेस्ड है लेकिन घर है उसका बनारस में, यानी कि नेटिव जो लैंड है वो बनारस में है। अब उसके घर में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा था, काफी इश्यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी जो पढ़ाई है वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अब जब इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो वो क्या कर रही है, दैट शी इज लुकिंग फॉर आंसर्स इन एस्ट्रोलॉजी। यानी उन्हें घर जाना पड़ा, बनारस जाना पड़ा, घर में झगड़े हुए प्रॉपर्टी को लेकर, काफी ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, तो जो जवाब थे वो एस्ट्रोलॉजी में ढूंढने शुरू कर दिए। एस्ट्रोलॉजी में जवाब ढूंढते ढूंढते, ऑफ कोर्स, क्योंकि ज्योतिषीय परामर्श नहीं लिया है ना, आप अपनी कुंडली को देख के एक एक प्लैनेट के नोट डाउन कर रहे हो कि इस प्लैनेट के ये इफेक्ट्स हैं, इस प्लैनेट के ये इफेक्ट्स हैं, जो ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट आता है उनका, वो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक? तो वो जो नुआंसेस हैं, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, वो आपके इंट्यूशन पर भी निर्भर करती हैं। और एक्सपीरियंस आप तभी गेन करोगे जब आप ऑब्जेक्टिव होगे, और आपके अंदर का जो इंट्यूशन है, जो आपके मन की आवाज है, वो भी तभी क्लियरली बात कर पाएगी जब आप लोग, आपका जो दिमाग है उसमें से जो खरपतवार है जिसने आपको परेशान किया हुआ है, जो आपका दुख है, उसे हटा दिया जाएगा और पूरी भूमि को समतल करके वहां पर नए बीज बोने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक विद्या है, ज्योतिष भी एक विद्या है, इसे जीवन भर सीखा जाता है, जीवन भर प्रैक्टिस किया जाता है। हर दिन आपके सामने कुछ नया आएगा, और आपके अंदर जो ये भावना है कि मुझे ये मालूम है, मैं इतना जानता हूँ, इस भावना को मारना ही पड़ता है, खत्म करना ही पड़ता है। हर वक्त कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे आपसे ज्यादा मालूम होगा। आप उनके साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स उन्हें बता सकते हो कि भाई मेरे ये पॉइंट है, मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये बता तो सकते हो। उनके साथ डिस्कशन करने के पर्पज से, लड़ने के पर्पज से नहीं, डिस्कशन करने के पर्पज से आप जरूर बता सकते हो। बट अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी समबडी जो आपसे ज्यादा जानता है, जैसे आपसे ज्यादा नॉलेज है। और
हम लोगों को सिर्फ उस जर्नी पर चलते जाना है। वी जस्ट हैव टू मूव ऑन दैट जर्नी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हम ज्योतिष के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें मैं एक सीढ़ी पर हूँ, आप एक सीढ़ी पर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी सीखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी सीख रहे हो। हो सकता है हमारी सीख अलग-अलग डायरेक्शंस पे हो सकता है वो सारी सीखें मैच की जा सकें, आपस में उन्हें साथ लाया जा सके, तो ये सब करना पड़ता है। बट इवेंचुअली एस्ट्रोलॉजी इज़ अ लॉट अबाउट इंट्यूशन। आपके मन के अंदर से क्या इंट्यूशन आता है, आपके मन के अंदर से वो जो आवाज़ आती है, वो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो मैथ्स, ज्योमेट्री जो है सो है, लेकिन वो इंट्यूशन भी बहुत बड़ी बात होती है एस्ट्रोलॉजी में। और ये इंट्यूशन एक ट्रबल्ड माइंड में नहीं आ सकता। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आपने शायद मूवी देखी होगी कराटे किड, पुरानी वाली नहीं, नई वाली विद जेडन स्मिथ। उसमें एक बहुत अच्छी बात जैकी चैन ने जेडन को बताई थी। वो ये था कि उन्होंने एक पानी का कटोरा था, बहुत बड़ा-सा पात्र, और उसमें उसने बच्चे को कहा जैकी चैन ने कि इसमें अपनी परछाई देखो, क्या नज़र आ रहा है? तो उसने कहा, मैं नज़र आ रहा हूँ, मैं अपने आप को देख सकता हूँ। फिर उन्होंने पानी में थोड़ा हाथ डाल के पानी को थोड़ा बिखराव किया, राइट? ने रिपल्स क्रिएट करे उस पानी में। उन्होंने कहा अब बताओ अब क्या नज़र आ रहा है? तो उसने कहा कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, कुछ साफ नहीं नज़र आ रहा। बस वही बात है। जब इमोशनली टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो नज़र तो आता है पर धुंधला नज़र आता है, एग्ज़ैक्ट चीज़ नज़र नहीं आ पाती। और जब इमोशनल टर्बुलेंस कम हो जाता है, तब हर चीज़ आपको क्लियरली नज़र आती है। ये इमोशनल टर्बुलेंस कम करने के बाद जब आप मेडिटेशन भी करते हो या कोई उपाय भी करते हो या एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। ये इमोशनल और फिजिकल टर्बुलेंस कम करने के बाद अगर आप रत्न भी पहनते हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल कर्म बेस्ड जो कार्मिक एडवाइस होती है हमेशा वो देती हूँ कि आपको ये करना है, अपने माइंडसेट को ऐसा रखना है, बिकॉज़ इवेंचुअली इट्स योर माइंडसेट, आपका जो इमोशनल स्टेट है वो मैटर करता है। और यही वजह है कि मैं चंद्र राशियों पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि चंद्रमा ही आपके इमोशनल स्टेट को दिखा सकता है, दर्शा सकता है, कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, उसे दिखा सकता है, राइट? तो जैसा कि मैंने कहा ज्योतिष सबके लिए है, सबको सीखना चाहिए, होलिस्टिक तरीके से सीखना चाहिए, लेकिन तभी सीखना चाहिए जब उनके माइंड में ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस ना हो। जिस लड़की की मैं बात बता रही हूँ ना, जो ज्योतिष सीखने लगी थी एंड शी वाज़ लाइक दीदी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, क्या ये जो राहु केतु हैं, क्या मेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे, कुछ इश्यू हो जाएगा? मेरा एक ही जवाब था, मैंने कहा बेटा यू हैव टू बिकम एन आईएएस, आपको आईएएस बनना है। क्योंकि आपका गोल आईएएस बनना है, ज्योतिष बनना नहीं है, इसीलिए आप आईएएस की पढ़ाई पे ध्यान दो। और जहाँ तक राहु केतु के गोचर की बात है, राहु केतु का गोचर आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कर सकता है कि वो आपको ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव बना दे। यानी कि थोड़ा ज़्यादा वाद-विवाद करने वाला बना दे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये जो वाद-विवाद की प्रवृत्ति भी आप में बढ़ेगी, अगर आप इस प्रवृत्ति को अपने सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स में जीडी प्रिपेयर करने के लिए या इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए या फिर सीखने के लिए ही अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आप आपके लिए जो ज़रूरी है, आपके जीवन के लिए जो ज़रूरी है, आपके जो कर्तव्य हैं, आप पहले उन्हें निभाइए, ठीक? और ज्योतिष कहीं नहीं जा रहा है, कहीं भागा नहीं जा रहा है। नोबडी इज़ रनिंग एवरीवेयर, नोबडी इज़ रनिंग एनीवेयर, ओके? तो ऐसा नहीं कि अगर आपने अभी नहीं सीखा इमीडिएटली, तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आराम से पहले टर्बुलेंस को कम कीजिए, सेटल डाउन हो जाइए, सेटल डाउन होने के बाद आराम से ज्योतिष सीखिए, क्योंकि ये जो सीख है, वो किसी एक कोर्स के थ्रू 6 महीने में, 1 साल में नहीं की जा सकती। वो सिर्फ़ फाउंडेशन बिल्डअप कर सकता है, लेकिन ज्योतिष सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। आपको जीवन भर प्लैनेटरी पोज़ीशंस नोट करनी होती हैं, जीवन भर आपको उनके रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। इसीलिए जब कोई आके एकदम से ट्रांज़िट के वीडियो पे कुछ कमेंट करता है कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है, दिस दैट, समटाइम्स आई एम लाइक कितने सालों का रिकॉर्ड है आपके पास? है ना? कितने सालों तक आपने चीज़ों को नोटिस किया है, कितना अवेयर होकर चीज़ों को नोटिस किया है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका शायद ज़िंदगी भर का जो रिकॉर्ड की हुई चीज़ है, ज़िंदगी भर की जो नोटिस की हुई चीज़ है, उससे शायद कुछ अच्छा निकल कर आए। मेरे लिए भी
ज़िंदगी भर जो वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ज़िंदगी भर जो पढ़ाई की है, जो रिसर्च की हुई है, उसका निचोड़ कहीं जाके माइंड, बॉडी, पर्सनैलिटी टाइप्स में है, उसका निचोड़ कहीं जाके होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में है ना? तो इसीलिए आप भी शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, जहाँ परामर्श की ज़रूरत हो, वहाँ परामर्श लीजिए और जब सेटल डाउन हो जाइए, तब ही ज्योतिष सीखिए। ये आपको डराने के लिए या डिस्करेज करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ़ इसीलिए बोला है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सको और ज्योतिष को एज़ अ टूल यूज़ करो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ना कि एज़ अ टूल यूज़ करो चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि मेरे जीवन में ये इसलिए हुआ कि शनि यहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं और उसमें आपकी प्रवृत्ति के साथ-साथ आपकी परवरिश का भी बहुत बड़ा असर होता है। राइट? ऑलराइट देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।